बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति श्री तृतीय पातशाही जी महाराज। अब पूज्य माता जी मन में विचारने लगी कि बड़े बूढ़ों से प्राय ये सुना जाता है कि या तो मणियुक्त शिशु की आयु बहुत कम होती है या उसकी माता जी की। ये दिल ही दिल में आपकी दीर्घायु के लिए बलैयाँ लेने लगी। आप जी की पूज्य माताश्री सत्वगुण प्रधान साधु प्रकृति की थी। काश पूज्य माता जी को आपकी जीवन की अद्भुत लीलाओं को निरखने का समय मिलता, परंतु ऐसा ना हुआ। वे इस विलक्षण गुणों से युक्त विभूति को जन्म देकर कुछ समय बाद संसार से चल बसी। नामकरण के दिन आपका शुभ नाम श्री राम द्वारा राम जी रखा गया। पंडित जी ने उस दिन आपके मस्तक पर एक अति दिव्य ज्योति देखी। पुनः उन्होंने जब श्री चरण कमलों तथा कर कमलों को निहारा तो एक अलौकिक महापुरुष के चिन्हों के चक्रों से युक्त पाया। उन्होंने मन ही मन प्रसन्न होकर वंदना की। केवल इतने ही शब्द मुख से उच्चारित कर मौन हो गए कि ये तो कोई विलक्षण बालक ही दिखाई देता है। मुखमंडल निहार कर अपने को कृतार्थ करने लगे। बस मन में एक वेदना भरी हूक उठी जिसे होठों के बीच ही गुनगुनाकर रह गए। वे पंडित जी, वह हूक थी, काश मैं भी इतने समय तक जीवित रह सकूं जिससे इस शिशु के बढ़ते हुए यश व पावन लीलाओं को निरख सकूं। आपकी अवस्था अभी बालपन तक भी ना पहुंची थी कि आप मात सुलभ स्नेह से वंचित हो गए। आपके पालन पोषण का सौभाग्य आपकी फूफी जी को मिला एवं प्यार से परिपूर्ण करने का प्रयत्न करती। परंतु जिनमें अपने आप में ही एक दिव्य आनंद व त्रिलोकी को प्रेम प्रदान करने की शक्ति निहित थी, वे इस स्वयं निर्मित प्यार को क्या जाने। आपकी आयु लगभग 4-5 वर्ष की हुई तभी आपने लक्की भाग्यशालिनी नगरी के भाग्य जगाने के लिए बाल सुलभ क्रीड़ाएँ आरंभ कर दी। जानबूझकर रूठ जाना, किसी टीले के समीप जाकर निज आत्म स्वरूप का आनंद लेना, आँख बिचौनी के दृश्य व मधुर भाषा में फूफी जी के दिल को बहलाना, कभी तन पर धूलि रमाकर मुस्कुराना, आपकी प्रिय क्रीड़ाएँ। फूफी जी आपको कहती थी, बेटा इतने उच्च तथा धन धान्य संपन्न कुल में जन्म लेकर धूलि में लौटना अच्छा नहीं है। आप बड़े गर्व से उत्तर देते कि फकीरी में तो जीवन का रस भरा हुआ है। आपके इन वचनों को सुनकर फूफी जी बहुत उदास होती और सोचने लगती, क्या इस बच्चे का भविष्य ऐसा ही होगा। पंडित जी ने तो अनुपम गुण संपन्न कहा था, परंतु ये तो फकीर बनना चाहता है।
एक दिन आप रेतीले टीलों के समीप खेल रहे थे। फूफी जी आपको ढूंढते हुए वहां पहुंची। क्या देखती है कि आप एक ऊंचे टीले पर चढ़कर सब बच्चों को एकत्रित कर स्वयं सम्राट बनकर मंत्री, उपमंत्री तथा अन्य पदों पर बच्चों को नियुक्त कर हर एक को अपना अपना कार्य करने की आज्ञा प्रदान कर रहे हैं। चुपके से पहले तो सब क्रीड़ा फूफी जी छुपकर देखती रही। पुनः सामने आकर कहने लगी, चलो घर, इधर सब बच्चों को क्यों ले आए? कभी फकीरी का आनंद लेते हो, कभी सम्राट बनकर बैठ जाते हो। हाँ हाँ, यही सम्राट बनना ही आपके साथ शोभा देता है। आपने सहज स्वभाव फरमाया कि न केवल सम्राट बनना ही अच्छा लगता है, ना बिल्कुल फ़कीर। हमें तो शहंशाही फ़कीरी से काम है। कितने रहस्य भरे मधुर वचन थे ये शहंशाही फ़कीरी, जिसे भविष्य में केवल कथन मात्र ही न रखकर कार्य रूप में परिणत किया और साथ में श्रीमद् भागवत में श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के उपदेश अनुसार राजयोग का उद्घाटन कर दिया। नन्ही कोपलों में जो रस होता है वह फूलों और फलों में अमृत का काम करता है। बाल्यकाल की झलकियाँ ही किसी असाधारण भविष्य की ओर संकेत किया करती हैं। कभी कभी आप रात्रि के समय घर से भागकर टीलों की ओर जाने का प्रयत्न करते। फूफी जी व पिताजी आपको बलपूर्वक पकड़कर कहते कि इस समय कौन सा खेल शेष बचा है जो पूरा नहीं हुआ। आप कुछ समय तक मौन रहते, फिर उत्तर देते कि अमुक टीले के समीप मैं सुबह कुछ भूल आया हूँ, उसे लेने के लिए जाना है। इस प्रकार कई बार आपको रात्रि के समय बाहर जाने से रोका लिया गया। आपकी आयु करीब लगभग 6-7 वर्ष की हुई होगी जब आप बार बार घर से भागने का प्रयत्न करते और आपको हर बार रोका जाता। एक दिन पिताजी के दिल में ख्याल आया कि कौन सी ऐसी वस्तु है जिसके पीछे ये बालक इतना दीवाना बना रहता है। अब जब भी रात्रि में घर से भागे तो इसे रोकना उचित नहीं, पीछे जाकर देख लेंगे कि किस वस्तु को ढूंढने जाता है। आपने फूफी जी को समझा दिया कि अब जब ये रात में बाहर जाने लगे तो इसे मत रोकना। एक दिन मेघाच्छन्न अमावस्या की अंधकारमयी रात्रि में जब आसमान पर सितारों का नामो निशान भी न था, हाथ भी दिखाई न देता था, नभमंडल पर अपने दल बल सहित अपना पराक्रम दिखा रहे थे। ऐसी भयावनी रात्रि में कोई घर की छत पर चढ़ने से भी भय खाता है। तब आप सबको सोया हुआ जानकर घर से निकल पड़े। आपके पिताजी भी चुपके से आपके पीछे हो लिए। मार्ग में उन्होंने क्या देखा कि इस घने अंधकार में एक प्रकाश की रेखा आपके आगे आगे चल रही है। वह आप उसी प्रकाश की रेखा की पगडंडी पर तेजी से कदम बढ़ाते हुए भागे जा रहे हैं। इतने में कुछ दूरी पर लुटेरों पठानों की आहट सुनाई दी। आपके पिताजी कुछ भयभीत हो गए। आप आगे की ओर बढ़ते ही जा रहे थे। इतने में वह प्रकाश की रेखा आपके चारों ओर किरणें फैलाने लगी। आपके पिताजी आपको पकड़ने की चेष्टा करते, परंतु प्रकाश में चलते हुए आप उनके हाथ न आते। इसी समय में वह पठान भी निकट आ पहुँचे। तब तो पिताजी की व्याकुलता का ठिकाना न रहा। इधर प्रकाश की किरणों का विस्तार प्रारंभ हो गया। आपके चारों ओर 5 फुट की दूरी तक किरणों ने घेरा डाल दिया। लुटेरे
पठान आपके समीप पहुंचने का प्रयत्न करते, परंतु उस घेरे के अंदर ना आ पाते। उन्होंने दूर से इस रोशनी को देखकर ये समझा था कि यहाँ कोई मणि चमक रही है। समीप आकर कुछ और ही कौतुक देखा। उनके कदम लड़खड़ा गए और वे घने अंधकार में कहीं पीछे ही रह गए। आपके पिताजी उस दिव्य ज्योति के प्रकाश में खिंचे खिंचे एक रेतीले टीले टिब्बे के पास जा पहुँचे। आप वहाँ जाकर नैन मूंद कर बैठ गए। आपके मस्तक पर एक दिव्य ज्योति की आभा जगमगा रही थी। आपके पिताजी का हृदय भय से घबरा रहा था। उन्होंने विवशता पूर्वक आपको उठाया और कहा, बेटा, जब चांद निकले तो चांदनी रात में अपनी वस्तु ढूंढने आया करो। अंधकार में किसी वस्तु को ढूंढना कठिन हो जाता है। आपने मुस्कुराकर उत्तर दिया, चांद तो निकला हुआ है। क्या आप अंधकार में यहाँ पहुँचे हो? देखो चांदनी है या नहीं। स्वयं पिताजी का हाथ पकड़कर उसी प्रकाश को साथ लिए घर लौट आए। पिताजी ने तो समझा कि अब पूर्ण रात्रि व्यतीत हो चुकी है। उनके मन में कुछ उल्लास था और कुछ घबराहट, कुछ उत्तेजना थी, जिससे उनके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। जो ही घर पहुँचे तो शीघ्रता से आपको गोद में उठाकर किवाड़ बंद कर लिया। ओह, कैसी अद्भुत लीला है। अभी रात्रि का 1 घंटा व्यतीत हुआ था। घर में सभी अन्य प्राणी सुख से गहरी निद्रा में सो रहे थे। पिताजी ने मन ही मन में सोचा कि अब मैं इसे कुछ भी ना कहूँगा। दिव्य आत्माएं तो दिव्य कार्य करने के लिए संसार में आती हैं, ये भी कोई दिव्य विभूति है, ऐसा सोचकर सो गए। प्रातः होते ही आपकी माया ने उनके हृदय पर ऐसा पर्दा डाला कि वे रात्रि की सब घटना भूल गए और पितृसुलभ स्नेह आप पर बरसाने लगे। आप कभी कभी रात्रि में पड़ोसियों के बच्चों को भी खेल के बहाने घर से भागने के लिए उत्साहित करते। जब पड़ोसी स्त्रियां अत्यधिक तंग आती तो वे उलाहना देने आपके घर आ पहुंचती। आपकी फूफी जी आपसे कुछ कहना ही चाहती कि आप तनिक मुस्कुरा देते। ना जाने फूफी जी पर कैसा जादू सा प्रभाव हो जाता। वे चुपके से सब उलाहनों का उत्तर मुस्कुराहट में दे देती। कभी अत्यधिक उलाहने मिलने पर जब वे अन्य पड़ोसने स्त्रियों के सामने आपको डांटती तो आप सरल स्वभाव में उत्तर देते, मैं कब किसी को कहता हूँ कि मेरे साथ चलो, मैं अपनी प्रिय वस्तु, निजी वस्तु की खोज में जाता हूँ, उल्टा वे ही मेरी इस वस्तु की टोह लेने निकलते हैं। मैं क्या ढूंढने जाता हूँ। इस गंभीर रहस्य का अर्थ ना समझकर सभी स्त्रियां मौन हो जाती। निजी वस्तु का ढूंढना अर्थात अपने परमपिता परमात्मा से मिलाप करना। जनसाधारण जिस बाल्यकाल को क्रीड़ा में, यौवन को विषयों में तथा बुढ़ापे को इच्छाओं की तरंगों में खो देते हैं, यह दिव्य विभूति बाल्यकाल में ही निजी वस्तु की खोज में संलग्न है। आज प्रेम लीलाओं से उल्लसित द्वापर युग ने मानो फिर से पदार्पण किया था। आपकी मनोहारी आकर्षक शक्ति से सभी बालक स्वयं ही खिंचे चले आते। आप गली मोहल्ले में भी सबको प्यारे लगते। आप उन सब बच्चों में एक अनूठी आभा लिए हुए दिखाई देते थे। आपने द्वापर युग की लीला को नया रंग देकर कलयुग को कृतार्थ किया। क्या बाल्यकाल की लीलाएं मधुमेह भविष्य की सूचना नहीं दे रही थी? जीवन के संपूर्ण रहस्यों का आभास बाल्यकाल की झलकियों में ही दिखाई देता है।
आपके पिताजी धार्मिक प्रवृत्ति तथा सरल स्वभाव के भद्र पुरुष थे। वे आरंभ से ही श्री कृष्ण जी के उपासक थे। साथ साथ गुरबाणी के पाठ में भी उनकी अपार श्रद्धा थी। आशा दीवार की एक पोथी वे सदा अपने पास रखा करते थे। जहाँ कहीं भी जाते ये पोथी उनकी जेब में रहती थी, जिसका वे नियम पूर्वक नित्य प्रति पाठ किया करते थे। वे सदा आपको रात्रि के समय धार्मिक कथाएं ही सुनाया करते थे। उनके इस सरल जीवन का प्रभाव भी आप पर पड़ा। आप भी धार्मिक पुस्तकों के धार्मिक विचारों को ध्यानपूर्वक सुना करते। आपके पिताजी ने आपको लगभग 5-6 वर्ष की आयु में लक्की मरवत की माध्यमिक पाठशाला में शिक्षा के लिए भेजा। आपकी प्रकृति अल्पायु से ही संसार तथा सांसारिक जंजाल से तटस्थ रहने की थी। फिर भी आत्मिक उन्नति के साथ साथ शारीरिक तथा लौकिक उन्नति को आप महत्व प्रदान करते। इसलिए आपने अधिक आनाकानी ना करते हुए इस शिक्षा को 1911 ईस्वी तक उर्दू तथा फारसी भाषा में ग्रहण किया। इसके साथ हिंदी व पंजाबी की भाषा का पंडित धनीराम जी से ज्ञान प्राप्त किया। आपकी अत्यधिक रुचि संत महापुरुषों के सत्संग तथा सेवा की ओर थी। ये सत्वगुण प्रधान स्वभाव तथा ऐसी धार्मिक प्रवृत्तियाँ बचपन से ही आपके अवतारी पुरुष होने की प्रमाण थी। इतनी छोटी आयु में श्रद्धा एवं भक्ति की भावनाओं को देखकर आपके पड़ोस में रहने वाले विद्वान पंडित धनीराम जी ने आपको सनातन ग्रंथों का स्वाध्याय करने, नित्य कर्म पाठ तथा गायत्री सुमिरन की ओर प्रेरित किया। आप उनकी बात मानकर पहले से भी अधिक श्रद्धा से ये सब करने लगे। आपकी इस नित्य कर्म और पाठ आदि से मानसिक संतुष्टि न होती। आप प्राय सोचा करते कि सच्चा उपदेश तथा भजन तो कुछ और ही है, जिससे मन को शांति तथा आत्मिक सुख प्राप्त होता है। फिर भी आपकी तुलसीकृत रामायण पढ़ने में अत्यधिक रुचि थी। जहाँ भी श्री रामायण के पाठ के विषय में सुनते, नींद, आराम, भोजन की सुधि भुलाकर वहाँ पहुँच जाते। वहाँ पहुँचकर बड़े ध्यान से श्रद्धापूर्वक प्रेम सहित रामायण के पाठ का रसपान करते और आनंद मगन हो जाते। आपकी ऐसी उच्च भावनाओं को देखकर विद्वान पंडित के हृदय में आपके लिए असीम आदर का भाव जाग गया और पंडित जी को बहुधा ये कहते सुना गया कि आप किसी उच्च उद्देश्य को लेकर प्रकट हुए हैं। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं, अपितु कोई चमत्कारी विभूति हैं। आपने उन आदर्शों को स्थापित किया जिन पर चलकर सर्वसाधारण भी अपना कल्याण कर सके। एक अलौकिक शक्ति संपन्न होते हुए भी आपने उन आदर्शों को अपनाया जो जन साधारण के लिए मार्ग बन सके। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी से भेंट। जनमानस में भर जाए भक्ति का उजियारा, फंसे जीव ना विकट माया में उतरे भवजल पारा। युगों युगों तक बहे धरा पर अमर सत्य की धारा, बंधन मुक्त कराने को प्रगटे सरगुण अवतारा। इसलिए प्रकृति के अटल सिद्धांत अनुसार युगों युगों से चलता आता गुरु शिष्य का नाता, कृपा करे अधिकारी शिष्य पर पूर्ण सद्गुरु दाता। सद्गुरु स्वयं आत्म प्रकाशी पूर्ण तत्व ज्ञाता, पूर्ण शिष्य निज रूप बनावे गुण संपन्न सुजाता। वे ये वही दिन थे जबकि श्री परम दयाल जी की श्री पहली पातशाही जी की आज्ञानुसार
श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी साधु वेश में लक्की मरवत में सत्संग प्रचार के लिए पधारे। भक्त साहिब राम जी ने आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी को कहा कि आज रात को हमारे घर सत्संग होगा। आप भी प्रसन्नतापूर्वक रात्रि समय भक्त जी के घर पहुँचे। महान आत्माओं का परस्पर पुराना संबंध हुआ करता है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी उस समय सत्संग कर रहे थे जबकि आप भक्त साहिब राम जी के घर गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने दिव्य दृष्टि से परमार्थिक कार्य करने वाले शिष्य को पहचान लिया। आपने भी आंतरिक आनंद के दाता पूर्ण सद्गुरु को प्राप्त कर लिया। यही वांछित संयोग नियति ने बना दिया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने परमार्थिक कार्य करने वाले बहुमूल्य रत्न को पाकर हार्दिक स्नेह प्रदर्शित किया। इधर आपने भी अपने सच्चे सद्गुरु से मिलकर उनके श्री चरणों में अगाध प्रेम का संबंध जोड़कर अपनी चिरकाल की प्यासी आत्मा को तृप्त किया। पुरातन रीति के अनुसार आपने अनन्य शिष्य बनकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से रूहानी धन नाम उपदेश प्राप्त किया। श्री अनाथ दास जी ने गुरु शिष्य के संबंध में लिखा है, सूरदर्श आदर्श जो होद अगन उद्योत, जैसे गुरु प्रसाद से अनुभव निर्मल होत। जिस प्रकार आतिशी शीशे पर सूर्य की किरणें पड़ने से उसमें अग्नि उत्पन्न करने की शक्ति आ जाती है, इसी प्रकार ही गुरु कृपा से शिष्य का अनुभव निर्मल हो जाता है। अर्थात सद्गुरुदेव सूर्य हैं तो शिष्य आतिशी शीशा बनकर सद्गुरुदेव से आत्मिक शक्ति रूपी धन को पाकर शक्तिशाली बन जाता है। ऐसा केवल पूर्ण शिष्य अर्थात गुरुदेव की प्रसन्नता प्राप्त करने वाला शिष्य ही कर सकता है। इसी प्रकार आपने सद्गुरुदेव महाराज जी की सेवा में सर्वस्व समर्पण कर आत्मिक धन प्राप्त किया। अब आप अधिकतर समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की सेवा संगति में व्यतीत करने लगे। सन 1916 में आपने गुरु दीक्षा की परंपरा को पूरा किया। आपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से सूरज शब्द योग का उपदेश लिया तो आपके मन में एक नए प्रकार की शांति और आनंद का अनुभव हुआ। जिस सच्चे आनंद की प्राप्ति की खोज में आप थे, आप गुरु दीक्षा से पहले कई बार फरमाया करते थे कि सच्चा आनंद सच्ची खुशी कुछ और है। जैसे मकरंद का लोभी भ्रमर पुष्पों का रस पीते हुए तृप्त नहीं होता, इसी प्रकार आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की पावन संगति तथा भजन अभ्यास के अमृत स्रोत से अमृत पीते हुए तृप्त न होते, हर समय एक निराली मस्ती में खोए हुए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शनों के इच्छुक रहते थे। इस समय आपकी युवावस्था में पदार्पण कर चुके थे। शरीर पर यौवन था परंतु मन में वासनाएं नहीं थी। अंदर सुंदर शरीर सुडौल कांति में था, किंतु संसार के सुख ऐश्वर्यों की ओर से मन उपराम था। सांसारिक ग्रस्त का विचार आपको आकर्षित न कर पाया। उभरते यौवन काल में जबकि जनसाधारण जगत के भोग ऐश्वर्य के मतवाले होते हैं, आपको उस जगत से कोई सरोकार न था। हालांकि घर धन धान्य से संपन्न था और सब सुख ऐश्वर्य आपके पीछे पीछे फिरते थे। पूर्ण संत महापुरुष श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के मिलन तथा शुभ संगति ने सोने पर सुहागे का काम किया। फलस्वरूप आपके चित्त में प्रेम भक्ति परमार्थ की भावनाएं उमड़ पड़ी। चकमक को रगड़ने पर, पारस को लोहे से छूने पर जो दशा होती है
वही दशा आपकी हो गई। जिस महान एवं उच्चतम उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप जगत में अवतरित हुए, उसी की सत प्रेरणा आपके हृदय में होने लगी। कुछ समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी लक्की मरवत में अपने पवित्र सत्संग उपदेश अमृत धारा को प्रवाहित करते रहे तथा इस समय में आप श्री चरणों में बैठकर कर्म, भक्ति और ज्ञान की त्रिवेणी में मज्जन कर आत्मिक आनंद प्राप्त करते रहे। इसके पश्चात जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी टेरी लौटने लगे तो आप तथा महात्मा योग आत्मानंद जी एवं भक्त साहिब राम जी भी उनके साथ श्री परम दयाल जी श्री पहली पातशाही जी के श्री दर्शन के लिए मार्च सन 1918 में टेरी गए। जब आपने श्री हजूरी में उपस्थित होकर श्री चरणों में मस्तक झुकाया तो उन्होंने अपनी तत्व दृष्टि से आपकी उत्तम भक्ति को परखते हुए फरमाया, आप श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी को परमार्थ का बहुत बड़ा कार्य करना है। साथ में ये भी फरमाया कि जब परमार्थ की ओर प्रवृत्त हुए हो तो संसार की ओर कतई ध्यान नहीं देना। ये बात आपने गांठ बांध लो। तत्पश्चात आपका हाथ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के हाथों में स्वयं कर कमलों से देकर फरमाया, आपको परमार्थ इनसे ही प्राप्त होगा। पुनः फरमाया, ये शेर पढ़ो, चूँकि कर दी जाते मुर्शिद राव कबूल, चूँकि कर दी जाते मुर्शिद रा कबूल, हम खुदा दर जातश आमद हम रसूल। अर्थात जब पूर्ण संत सद्गुरु की शरण विशुद्ध मन से ग्रहण कर ली तो सद्गुरु के पावन स्वरूप में ही मानो परमात्मा की प्राप्ति हो गई। परम संत श्री कबीर साहब जी ने भी यही विचार अन्य रूप में प्रस्तुत किए हैं। एक नाम तो को जानकर दूजा दई बहाए, तीरथ व्रत जप तप नहीं सद्गुरु चरण समाए। सब आए उस एक में डार पात फल फूल, अब कहो पीछे क्या रहा गही पकड़ा जब मूल। अर्थात सद्गुरु का नाम वृक्ष की जड़ की न्याय है। जब सद्गुरु की शरण मिल गई और हृदय में नाम का प्रकाश हो जाए तो जप तप तीर्थ सब उसमें आ जाते हैं। फिर किसी भी अन्य कर्म करने की आवश्यकता शेष रह नहीं जाती। आपने अपने सद्गुरुदेव महाराज जी के अनुपम उपदेश को अति श्रद्धा से हृदय में धारण कर लिया। बाल्यकाल से ही आपका दिल संसार के भोगों से मुक्त था। अब इस भावना को और नव साहस मिल गया। आप अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए तन प्राण से जुट गए। आप टेरी से लौटे तो आपके हृदय में गुरु भक्ति एवं प्रेम की लहरें तरंगित हो उठी। आप उन लहरों में खो गए। उस समय आपकी आयु लगभग 20-21 वर्ष की होगी जब आपने इंद्रियों पर संयम कर मन को परास्त करने के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की श्री आज्ञा मोज में पूर्ण रूप से ध्यान जोड़ दिया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी उस समय टांक, कुलाची, डेरा इस्माइल खां आदि नगरों को सत्संग से कृतार्थ कर रहे थे। इधर आप भजन अभ्यास द्वारा आंतरिक मंजिलों को पार करने में लगे हुए थे। संत महापुरुष तो स्वयं आत्म प्रकाशक होते हैं, केवल जन साधारण के लिए उन नियमों को स्वयं अपनाते हैं जो कार्य अन्य लोगों से करवाने हों। संत महापुरुषों के सिद्धांत सर्वसाधारण के लिए पगडंडी बनते हैं।
आप कई घंटे तक योग अभ्यास में मगन रहते। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मिलन की लगन तो हर समय आपको दीवाना बनाए रखती। जब भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी लक्की मरबत अथवा अन्य निकटवर्ती स्थानों पर कृपा करते तो आप कई दिन तक श्री चरणों में सेवा के लिए उपस्थित रहते और श्री दर्शन के मधुर अमृत का रसपान करते। आपके पूज्य पिताजी भक्ति भाव तथा कर्म धर्म में के विचारों को पहले से ही रखते थे। अब आप उनको बहुधा गुरु भक्ति के विषय में उपदेश करते। आपकी सत्प्रेरणा का प्रभाव शीघ्र पूज्य पिताजी पर पड़ा। आपने अपने पिताजी को भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन कराए और उन्हें भी सद्गुरुदेव महाराज जी से उपदेश से दीक्षित कराया। आपका अपना विचार ये था कि पिताजी शीघ्र ही श्री चरणों में सर्वस्व समर्पण कर शरणागत हो जाएं। जिस दिन आपने गुरु दीक्षा ली मन से उसी दिन से ही सब कुछ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को सौंप दिया, परंतु बाहरी रूप से अभी शरण प्राप्त नहीं की। आपके हृदय की ये प्रबल अभिलाषा थी कि यदि पिताजी भी श्री दरबार में शरणागत हो जाएं तो घर की सारी संपत्ति भी श्री परमार्थ में लगा दी जाए। अतः आप अपने पिताजी से बहुधा कहा करते, पिताजी आप वृद्धावस्था में पदार्पण कर चुके हैं, अतः अच्छा हो यदि आप सांसारिक जंजाल को त्याग कर जीवन के अंतिम दिनों में संन्यास धारण कर लें और भजन भक्ति में मन लगावें। इस प्रकार की शुभ प्रेरणा आप बार बार पिताजी को दिया करते। इससे सिद्ध होता है कि आप स्वभावतः संसारी बंधनों से मुक्त रहना चाहते थे। आपकी शुभ प्रेरणा का प्रभाव आपके पूज्य पिताजी के मन पर पूर्ण रूप से पड़ा। उन्होंने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के रूहानी जानशीन होने के 4-5 मास पश्चात ही श्री चरणों में शरणागति प्राप्त कर ली। इसके पश्चात शीघ्र ही विनय कर साधु वेश भी ग्रहण कर लिया। साधु वेश में महात्मा पुरुषोत्तम आनंद जी के रूप में उन्होंने दरबार की हित चित से सेवा की। आपके मन पर की साध पूरी हुई। पिताजी के शरणागत होने पर मार्ग की बाधाओं से स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। यदि विघ्न बाधाएं आती भी तो आप उनसे कहाँ डरने वाले थे। आप नाम रूपी अमृत के आनंद में हमेशा लीन रहते। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में आपका प्रेम दिन प्रतिदिन अधिकाधिक बढ़ता गया। एक बार उन्हीं दिनों में जब आप निकटवर्ती स्थान पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन के लिए गए तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने स्वाभाविक ही सत्संग में यह वचन फरमाए, भक्ति गेंद चौगान की भावे कोई ले जाए, कह कबीर कछु भेद नहीं, कहा रंग कहा राय। अर्थात संसार के मैदान में ईश्वर ने भक्ति की गेंद उछाल दी है। जैसे खिलाड़ी गेंद के साथ खेलते हैं, भक्ति गेंद चौगान की भावे कोई ले जाए, कह कबीर कछु भेद नहीं, कहा रंग कहा राय। अर्थात संसार के मैदान में ईश्वर ने भक्ति की गेंद उछाल दी है। जैसे खिलाड़ी गेंद के साथ खेलते हैं, उनमें निपुण खिलाड़ी ही चौगान की गेंद को पकड़ सकता है, साधारण नहीं। ऐसे ही भक्ति की गेंद भी चतुर गुरमुख ही ले सकता है। इसलिए गरीब अमीर का कोई प्रश्न नहीं, जो भी चाहे इसे प्राप्त कर सकता है। इस भक्ति रूपी गेंद से खेलने के लिए सिर धड़ की बाजी लगानी पड़ती है।
अपनी मनमति का त्याग कर गुरु के बताए हुए उपदेशों पर चलना जरूरी हो जाता है। इस भक्ति को पाने के लिए त्याग, सेवा, अनन्य प्रेम की जरूरत है। आपके हृदय में इन प्रवचनों को सुनकर एक तूफान उमड़ा कि अब तो जिस तरह से हो सके इस भक्ति रूपी गेंद को प्राप्त करना ही है। आपने शीघ्र ही स्वयं भी शरणागत होने के लिए विनय की। पिताजी को पहले ही आपने शुभ प्रेरणा देकर साधु बनवा दिया था। घर की संपत्ति, जायदाद, सुख ऐश्वर्य के सभी सामान आपके पिताजी आपको सौंपकर निश्चिंत होकर भक्ति के मधुर अमृत का पान करने लगे। आपके हृदय में भी इस सारी संपत्ति को श्री दरबार की सेवा में लगाने की भारी उमंग थी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी निज मुख से कई बार ये वचन फरमाते थे कि आपने अपने पिताजी को साधु बनने के लिए इसी कारण ही जोर दिया कि घर की सारी संपत्ति श्री सद्गुरु की गुरु सेवा में ही सफल हो। आपने अपने दिल की भावना को पूरा किया तथा संपत्ति तथा धन्य धान्य सहित स्वयं को श्री चरणों में भेंट कर शरणागति के पथ को दृढ़ किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने भी अनन्य शिष्य की प्राप्ति पर दिल में प्रसन्नता अनुभव की। कुछ समय तक श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के साथ रहे। जहाँ भी वे जाते आपको निजी श्री सेवा का सुअवसर प्रदान करते। आप भी उनके श्री दर्शन करते हुए श्री आज्ञा में सदा तत्पर रहते। आपने सेवा का वह अद्भुत चमत्कार दिखाया कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता एवं कृपा के पात्र बन गए। वे मन ही मन आपके त्याग और प्रेम की भावना देखकर अत्यंत पुलकित हो उठते थे। आपको उस समय न दिन में विश्राम की चिंता रही, न रात्रि को नींद के लिए ही विचार उत्पन्न हुआ। सद्गुरु जी की कृपा का पात्र बनने के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि जीव सद्गुरु की आज्ञा व मौज पर चलने एवं भक्ति के पथ पर प्रत्येक नियम पर आचरण करने के लिए तत्पर रहे। उपनिषदकार का कथन है कि परमात्म तत्व को वही जानने वाला है, अर्थात आत्म साक्षात्कार वही कर सकता है जिसके अंदर प्रभु प्रेम मिलन की तड़प है, जो प्रभु के अतिरिक्त किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता, अपने विचारों को अथवा अपने मस्तिष्क को अन्य झंझटों में नहीं डालता, अर्थात श्री गुरुदेव की मौज में राजी रहता है। उनकी आज्ञा अनुसार सेवा में निरत रहकर श्री प्रसन्नता को प्राप्त करता है। गुरु आज्ञा मानना ही गुरु भक्ति का मुख्य नियम है। ऐसा ही आपने किया तथा इस सिद्धांत पर चलकर गुरु भक्ति के लिए ये सिद्धांत आवश्यक बताया कि मनमति का त्याग कर गुरुमति को ग्रहण करना है। यही नियम ही गुरु भक्ति की मंजिल को प्राप्त करने का एकमात्र सरल तथा अति उत्तम साधन है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। मिला हमें आलीशान सच्चा दरबार है, मिला हमें आलीशान सच्चा दरबार है। बोलो प्रेमी सभी बोलो जय जयकार, बोलो प्रेमी सभी बोलो जय जयकार। मिला हमें आलीशान सच्चा दरबार है, मिला हमें आलीशान सच्चा दरबार है। बोलो प्रेमी सभी बोलो जय जयकार, बोलो प्रेमी सभी बोलो जय जयकार। भक्तों की आँखों के तारे
बेसहारों के सहारे, भक्तों की आँखों के तारे, बेसहारों के सहारे। तुम जो देखो एक नज़र से मिटे दुख सारे, तुम्हारे ही हाथों में भगतों की लाज है, तुम्हारे ही हाथों में भगतों की लाज है। बोलो प्रेमी सभी बोलो जय जयकार, बोलो प्रेमी सभी बोलो जय जयकार। मिला हमें आलीशां सच्चा दरबार है, मिला हमें आलीशां सच्चा दरबार है। बोलो प्रेमी सभी बोलो जय जयकार, बोलो प्रेमी सभी बोलो जय जयकार। आते हैं जो दर पे तेरे, कटते उनके दुख कनेरे। आते हैं जो दर पे तेरे, कटते उनके दुख घनेरे। जन्म जन्म के दुख सभी तो मिटे पल में सारे। मेरे सतगुरु आप कलयुग अवतार है, मेरे सतगुरु आप कलयुग अवतार है। बोलो प्रेमी सभी बोलो जय जयकार, बोलो प्रेमी सभी बोलो जय जयकार, बोलो प्रेमी सभी बोलो जय जयकार, बोलो प्रेमी सभी बोलो जय जयकार। मिला हमें आलीशां सच्चा दरबार है, मिला हमें आलीशां सच्चा दरबार है। बोलो प्रेमी सभी बोलो जय जयकार, बोलो प्रेमी सभी बोलो जय जयकार। नाम तुम्हारा पाए जो कोई, भाग्यशाली जग में सोई। नाम तुम्हारा पाए जो कोई, भाग्यशाली जग में सोई। तुमसे दूर जाए जो भी प्राणी, सुखी नहीं सोई। दास पतित पावन तू संतन सिरताज है, दास पतित पावन तू संतन सिरताज है। बोलो प्रेमी सभी बोलो जय जयकार, बोलो प्रेमी सभी बोलो जय जयकार। मिला हमें आलीशां सच्चा दरबार है, मिला हमें आलीशां सच्चा दरबार है। बोलो प्रेमी सभी बोलो जय जयकार, बोलो प्रेमी सभी बोलो जय जयकार, बोलो प्रेमी सभी बोलो जय जयकार, बोलो प्रेमी सभी बोलो जय जयकार।